हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का जो हमारा चैप्टर चल रहा है मार्केटिंग का, उसका टॉपिक कराने जा रहा हूँ प्राइसिंग का। ठीक है गाइज, तो अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पी है 4 पी में। ठीक है जी, सबसे पहले हमने प्रोडक्ट की बात करी, अब हम बात करेंगे प्राइसिंग की। सो व्हेन अ प्रोडक्ट इज सोल्ड और बॉट, सम मनी इज एक्सचेंज्ड फॉर इट। This money represents the sum values that consumers exchange for the benefit of having or using the product and is referred as to the price of the product. Similarly, money paid for the services प्राइसिंग, ठीक है, पर सर्विसेज के लिए भी आप पैसा पे करते हो। प्राइसिंग ऑक्युपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय अ फर्म। नो प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च्ड विदाउट अ प्राइस टैग और एटलीस्ट सम गाइडलाइंस फॉर प्राइसिंग। प्राइसिंग इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी एन इफेक्टिव कम्पिटिटिव वेपन। ठीक है जी, तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं गाइस कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस को डिटर्मिन करने में हेल्पफुल हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब है कि कम से कम जितना हमारा कॉस्ट लगा है, जितना पैसा इन्वॉल्व हुआ है, मनी इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग दैट गुड एंड सर्विस, वो तो रिकवर होना चाहिए। बिकॉज कॉस्ट के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट, एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के बाद ही हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन एटलीस्ट वीसी शैल बी रिकवर्ड। इतने पैसे हमें मिल जाने चाहिए, हमें इतना ध्यान रखना चाहिए। कंपिटिटिव मार्केट में हम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले सकते, लेकिन एटलीस्ट हमारी वेरिएबल कॉस्ट प्रायोरिटी बेसिस पे कवर हो जानी चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि जिस प्रोडक्ट में हमें फ़ायदा नहीं होगा लॉन्ग रन में, खर्चा भी पूरा नहीं होगा, तो उसमें हमारे प्रोडक्ट का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, कंपनी का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं द यूटिलिटी एंड डिमांड। जो प्राइसिंग है वो प्रोडक्ट की यूटिलिटी और डिमांड पे भी डिपेंड करते हैं। यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो उसका मतलब क्या होगा? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। तो गाइज इसका क्या मतलब हुआ? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी का मतलब हुआ कि जैसे सर्दियों में वूलन क्लोथ्स की यूटिलिटी ज़्यादा होती है, तो उसका जो प्राइस है वो हायर होगा। और जिस गुड्स की डिमांड हायर होगी, नेचुरली उसका प्राइस भी हायर होगा। ठीक है जी, तो इसलिए उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी के साथ साथ उसकी डिमांड भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। गाइस जिस तरीके की मार्केट में आज आप हो, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, हालांकि आज की डेट में हर प्रोडक्ट कंपटीशन से गुजर रहा है, हर सर्विस कंपटीशन से गुजर रही है। सो हायर द कंपटीशन, लोअर विल बी द प्राइस। ये तो आपको पता ही है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है गाइस, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना आपके लिए ज़्यादा प्राइस चार्ज करना मुश्किल हो जाएगा। सो गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस क्या हैं? गवर्नमेंट के या लीगल रेगुलेशंस का मतलब है गवर्नमेंट ने एक चीज़ लगाई हुई है MRP, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो आप उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। नो प्रोड्यूसर कैन चार्ज मोर देन दिस प्राइस। तो इसका मतलब आपको गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फोकस में रखना पड़ेगा। ठीक है, सो गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है जी, तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? क्या आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हो?
अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हो गाइस, तो उस केस में क्या होगा, आपको जो प्राइस है वो हाई रखना पड़ेगा। यू वांट टू कैप्चर ग्रेटर शेयर इन द मार्केट, तो उस केस में क्या होगा गाइस, आपको जो प्राइस है वो लोअर रखना पड़ेगा। आपको मार्केट में ज़्यादा कैप्चर करनी है मार्केट का हिस्सा, तो आपको प्राइस कम रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाना है तो आपको अपना सेल प्राइस ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो मार्केटिंग मेथड यूज़ कौन से? मार्केटिंग मेथड में आपका एडवर्टाइजमेंट आता है, ठीक है जी। आपका सेल प्रमोशन टेक्निक्स आता है, ठीक है जी। आपका पर्सनल सेलिंग आता है। तो आप इसमें से कौन सा मोड चूज़ करते हो? हर एक का अलग अलग कॉस्ट है, ठीक है जी। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट चुनी और उसमें से कोई बड़े सुपरस्टार या स्पोर्ट्स स्टार को आपने अपनी एडवर्टीजमेंट कराई प्रोडक्ट की, तो उसकी कॉस्ट कुछ और होगी, अलग होगी। तो मार्केटिंग मेथड कौन से यूज़ होंगे वो भी आपके प्राइसिंग को अफेक्ट करेंगे। प्राइस विल बी अफेक्टेड, ठीक है। तो गाइज ये प्राइसिंग का टॉपिक यहीं तक कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट करेंगे वो हम करेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ठीक है जी। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।